Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you previous year question paper of NTPC, Executive Finance. So first of all, I will tell you that कि इधर जितना भी रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है। आपको पता होगा कि कोल इंडिया का जो रिजल्ट आया था तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है फाइनेंस करियर के। और आपको पता है कि कुछ दिनों पहले सीनियर अकाउंटेंट एनएचपीसी का भी रिजल्ट आया था तो वहाँ पे भी फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। और भी पहले भी फाइनेंस करियर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग के लिए दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इधर कुछ कुछ रिजल्ट आया था उसके बारे में आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको कि यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है सभी का। आप जिस भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, महावितरण, एनएचएआई अकाउंटेंट और एनएचएआई डिप्टी मैनेजर, ठीक है, तो सभी का यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। बेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी का भी है, पर मेनली जो हम आज बात करने वाले वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस, तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसीज है, तो आपको इसका तैयारी जरूर करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो कोर्सेस है इसमें आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का आपको यहाँ पे ई बुक मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का आपको 80 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। एंड दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न एंड 111 प्लस पीएसयू गवर्नमेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और जो एनटीपीसी का जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था एनटीपीसी ग्रीन का एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का, तो उसका पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो आप आज ही फाइनेंस करियर वेबसाइट पर विजिट करके कोर्स खरीद सकते हो। यहाँ पे सभी का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और दिस मॉक टेस्ट फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। ओके। एनटीपीसी एक काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एनटीपीसी ग्रीन में कुछ दिनों पहले वैकेंसी से आया था, उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। ये सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इन रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग बीच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द थ्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड। ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन जीएसटी, तो इसका आंसर हो जाएगा टू फर्निश डिटेल्स ऑफ बी टू बी आउटवर्ड सप्लाई बाई क्वार्टरली फाइलर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको मैं बस दिखा दे रहा हूँ पेपर। जब आप कोर्स खरीदोगे तो ये पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, भी सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 empower द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर ए कॉस्ट ऑडिट, तो कौन सा सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 में जो कि कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताता है, तो सेक्शन 148 है। ठीक है, सेक्शन 148 है, जिसमें कि आपको ये पढ़ना होता है कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना है, कौन से कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन से कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना है। ठीक है, क्या टर्नओवर क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, टर्नओवर क्राइटेरिया होता है कि क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्या लिमिट होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 क्लॉज 12 of the Company Act 2013, what should a cost auditor do if they have to believe that fraud has been committed against the company, तो इसको रिपोर्ट करना होता है कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 2 डेज तक रिपोर्ट द फ्रॉड टू द बीओडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 2 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एनटीपीसी ग्रीन में, जो प्रीवियस जो वैकेंसी आया था, जो एग्जामिनेशन हुआ था। तो आप देख सकते हो इसका जो सिलेबस है, आपको मैं सिलेबस भी डिस्कस किया हूँ इसी चैनल पे, तो आप सिलेबस देख सकते हो। उसमें कोस्ट ऑडिट के बारे में ऑलरेडी एक लिखा हुआ है कि सिलेबस में कोस्ट ऑडिट लिखा है, तो आप देख सकते हो कोस्ट ऑडिट लिखा है सिलेबस में। और कोस्ट ऑडिट से आप देख सकते हो किस तरह से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कोस्ट ऑडिट स्पेसिफिकली लिख दिया है सिलेबस में, तो इसलिए आप देख सकते हो कि पेपर में कोस्ट ऑडिट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। इन द पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड will be the greater than 1 वेन
लोअर सेक्टर इज मोर देन अपर सेक्टर, ये डिमांड चैप्टर से पूछा हुआ है। ठीक है। इन द मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस द ब्रेक इवन पॉइंट is most accurately calculated when a weighted average contribution margin is used। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा हुआ है। तो सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। ठीक है। और यहाँ पे जैसा देख सकते हो ओवरहेड से क्वेश्चन पूछा है, हाउ वाज द हाउ हाउ द ओवरहेड एक्सपेंस इन नेचर ऑफ लाइटिंग एंड हीटिंग विल बी अपॉर्शन इन कॉस्टिंग। तो किस तरह से जो लाइटिंग एंड हीटिंग है उसको किस तरह से अपॉर्शन करेगा उसका कॉस्टिंग को। तो बेसिस क्या रहेगा, फ्लोर एरिया रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन वेन एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ए एसेट इज। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लिया, 6 देख लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हो और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आर कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द रिस्क। तो एक करेक्ट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन है। आगे देख सकते हो इन टैली प्राइम विच वाउचर टाइप इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो जो पेमेंट है रिसीट वाउचर होता है वो होता है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दिया। ठीक है। जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। ये पेपर बस आपको दिखाने के लिए था कि फाइनेंस करियर के पास एनटीपीसी का प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर अवेलेबल है। आपको सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप सिलेबस भी देख लिए होंगे कि क्या सिलेबस है। तो जो सिलेबस है वही आपको एनटीपीसी ग्रीन में भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इस जो क्वेश्चन है इसको आप एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इसी के हिसाब से तैयारी करिए। और आपको सिलेबस भी मिल चुका है कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस से क्या पढ़ना है आपको। और इसका कोर्सेज भी अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। तो आप आज ही फाइनेंस करियर वेबसाइट पे विजिट करके कोर्सेज खरीद कर तैयारी बढ़िया कर सकते हो। एनटीपीसी का बात किया जाए तो एनटीपीसी बहुत ही कम दिन देता है। एक तो फॉर्म फिलअप करने का बहुत ही कम दिन आपके पास रहेगा, इसके बाद आपको एग्जामिनेशन भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है। तो जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा रहने वाला है यहाँ पे। और ये पे बात किया जाए एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी में जो भी फ्रेशर्स लोग हैं सीए और सीए में, तो आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। एक महारत्न पीएसयू है, यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस पीआरपी काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलता है। ठीक है। अगर आपको सैलरी डिटेल्स चाहिए कि क्या क्या सैलरी मिलता है टीपीसी में, ठीक है, कि क्या सैलरी अलाउंसेस है, तो मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर करें कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे फाइनेंस का सबसे बेस्ट चैनल यही है। ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। फाइनेंस करियर का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप फाइनेंस करियर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। इन द टेलीग्राम ग्रुप मोर देन 13,000 पर्सन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आपको फाइनेंस करियर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जो भी पीएसयू एग्जामिनेशन से रिलेटेड सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से पता चल पाएगा। तो आज ही आप फाइनेंस करियर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है। चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।